हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस एजुकेशन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म दैट इज 1 माइनस आयोटा। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे पास ए क्या है। तो ए हमें दिया हुआ है 1 एंड बी दिया हुआ है -1। जब हम ये इंफॉर्मेशन देख लेते हैं तो हम निकालते हैं मॉडुलस यानी कि आर इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस जेड। तो √a² ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये होता है 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, और -1 का स्क्वायर करते हैं तब भी 1 ही आता है। ये निकल के आता है हमारे पास √2 यानी कि r इज इक्वल टू √2। यही हमारा मॉडुलस हुआ। अब हम देखते हैं कि मॉडुलस निकल जाने के बाद हम निकालते हैं आर्गुमेंट निकालने के लिए यानी कि थीटा निकालने के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए अल्फ़ा का, क्योंकि अल्फ़ा निकालना ज़रूरी है। तो आपको अल्फ़ा का फॉर्मूला याद होगा कि अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए होता है। तो tan इनवर्स से यहाँ पे हमारे पास b दिया हुआ है -1 और a दिया हुआ है 1। तो हम उसी इंफॉर्मेशन पर चलते हैं, यानी b को -1 लिखते हैं और a को 1 लिखते हैं। तो -1 अपॉन 1, तो हमारे पास आता है tan इनवर्स 1 सॉरी। तो अब हम लोग देखते हैं कि tan की किस थीटा के लिए वैल्यू 1 होती है, मतलब किस एंगल पर 1 आता है। तो हम जानते हैं कि 45 डिग्री पर 1 आता है, तो यहाँ r इज इक्वल टू हमारा 45 डिग्री हो गया। सॉरी, अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। तो हम अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री लिख लेते हैं। लेकिन अब इतने से हमारा काम नहीं होता है। हम आगे देखते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में। तो इसके क्वाड्रेंट को देखने के लिए हमको फिर से एक बार देखना पड़ेगा कि ए पॉजिटिव है या निगेटिव और बी पॉजिटिव है या निगेटिव। तो यहाँ पे हमारा ए पॉजिटिव है और बी निगेटिव है। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव कहाँ पे लाई करता है? पॉजिटिव एंड निगेटिव लाई करता है 4th क्वाड्रेंट में। तो 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो 4th क्वाड्रेंट में जब लाई करता है तो थीटा इज इक्वल टू जाता है -अल्फ़ा। 4th क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू -अल्फ़ा आता है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/4। अब हम देखते हैं कि पोलर फॉर्म क्या होता है। तो हमारा स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म जो होता है वो होता है हमारा होता है
क्या आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा आयोटा। तो देखते हैं कि यहाँ पे आर क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास आर है √2। तो √2 कॉस थीटा क्या है -π/4। तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यानी कि π/4 हो जाएगा। ठीक, फिर साइन थीटा भी π/4 ही होगा माइनस में, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए माइनस हो जाएगा √2 साइन π/4 आयोटा। यहाँ पे हम √2 कॉमन ले सकते हैं, तो √2 ने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास हो जाएगा कॉस π/4 माइनस साइन π/4 आयोटा। दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा और ये समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो इसे छोटा करके स्क्रीनशॉट ले लें, अपने नोटबुक पर इसको नोट कर लें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई होप आपने इसे अपने नोटबुक पर नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म दैट इज -1 प्लस आयोटा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। a इज इक्वल टू -1 है एंड b इज इक्वल टू हमारे पास 1 है। सॉरी, तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं मॉडुलस, यानी कि r इज इक्वल टू मॉडुलस z इज इक्वल टू √a का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास मोड में, तो ये हमारे पास आ रहा है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कि √2 यहाँ पे भी है हमारे पास। ठीक, तो इसको थोड़ा सा सही से लिख दें। तो ये आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा। अल्फ़ा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है। अल्फ़ा निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a। b हमारे पास अब की क्या है, तो b है हमारे पास tan इनवर्स b है इस समय हमारे पास 1 और a है -1, तो बस उसी पर हम लोग काम करेंगे। b है 1/-1a, तो क्योंकि मोड में है तो माइनस रहेगा, तब भी प्लस ही निकल के आएगा, तो tan इनवर्स 1 आया। tan की किस थीटा के लिए, किस एंगल के लिए वैल्यू 1 होता है, तो π/4 के लिए। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास π/4 आ गया। अब हम लोग देखते हैं कितने से हमारा काम नहीं बनेगा। अब हमको थीटा निकालना होगा। थीटा निकालने के लिए हमको देखना होगा कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है a की वैल्यू पॉजिटिव है और b की वैल्यू निगेटिव है। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव कहाँ पे लाई करता है, तो पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो जब एक बार और देख लेते हैं, a की वैल्यू से निगेटिव है और b की वैल्यू पॉजिटिव है। a की वैल्यू निगेटिव है, b की वैल्यू पॉजिटिव है।
तो यहाँ पे हमको डिलीट करना होगा। इसे डिलीट करेंगे और फिर लिखेंगे ए की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव हमारा कहाँ लाई करता है? तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव हमारा लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 बन जाए 4 में से 1 माइनस कर 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म हमको लिखना होगा। तो पोलर फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? तो पोलर फॉर्म हमारे पास होता है पोलर फॉर्म आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा? आर हमारे पास √2 है, कॉस थीटा यानी कि 3 पाई बाई 4 प्लस √2 साइन 3 पाई बाई 4 आयोटा। यहाँ से हम √2 कॉमन ले सकते, तो √2 हमने कॉमन ले लिया। तो कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस साइन 3 पाई बाई 4 आयोटा। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व किया। इसे छोटा कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आए। जैसे अपने नोटबुक पर आप नोट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 समझ में आ गया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लेके। तब तक के लिए गुड बाय।